नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से चुनाव को लेकर कैसी मतदान हुई, किस मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में फिर से बिहार में डटे हुए हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार कर जीत की हुंकार भर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मधुबनी के बिस्फी और गया के वजीरगंज में दो बड़ी जनसभाएं की है। मुख्यमंत्री की दोनों ही जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी है और उनका भाषण लोगों के दिलों को छू गया। पहले चरण के चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विधानसभा में चुनाव प्रचार किया है। बिहार में चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के मतदाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। उनकी सभाओं में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लाडली बहनिया लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना और जन सेवा अभियान जैसी योजनाओं की गूंज सुनाई पड़ रही है। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सादी और जमीनी भाषण शैली बिहार के ग्रामीण वोटरों के बीच खास असर छोड़ रही है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में महागठबंधन की शर्मनाक हरकत भी सामने आई है। मनेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा रोकने के लिए मनेर विधानसभा के सभा स्थल तक जाने वाला रास्ता और हेलीपैड खुदवा दिया गया था, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मनेर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव का दौरा बिहार में एनडीए के अभियान को नई ऊर्जा दे रहा है। पार्टी के अंदर उन्हें लेकर जबरदस्त उत्साह है तो दूसरी ओर महागठबंधन की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि आने वाले चरणों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान और तेजी से संभालेंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप बताओ, ये राहुल गांधी कल भी क्या बोल रहे हैं? अब चुनाव बिहार में हो रहा, आप जनता से निवेदन करो, जनता से अपील करो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान में है। हमें इस बात का गर्व है। और लोकतंत्र में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यही तो सब सिस्टम है। लेकिन ये बेशर्म लोग अपने चुनाव में लगातार पहले अध्यक्ष होकर भी लगातार हारते रहे। लोकसभा चुनाव एक नहीं दो हार गए। ये हरियाणा हार रहे, दिल्ली हार रहे, महाराष्ट्र हार रहे और अब वापस बिहार का नंबर है तो बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं, अरे ये तो वोट चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में? आपने तो ईवीएम मशीन खराब बताई थी। मित्रों, एक एक पाप का हिसाब रखना। इनकी जुबान काली है, हमारे लोग हिसाब बराबर करेंगे। भगवान राम का वो अद्भुत अतीत का लाखों साल पुराना इतिहास, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, केवट के साथ नौकायन किया, वनवासी, आदिवासी सभी प्रकार के लोगों के लिए जीवन भर राम राज्य से सबके भले का कल्पना की और कामना की। ऐसे भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा? अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का। वो वहां प्रमाण मांग रहे थे, उधर सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जब कोर्ट में फैसला हुआ और ये 56 इंच वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उनकी सरकार है। हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, धूमधाम से मंदिर भी भूमि पूजन हुआ और भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या के अंदर।
तो चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति पटेल जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ज्योति जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पहले चरण में उनका खूब डिमांड रहा और इसके बाद वो धुआंधार चुनाव प्रचार करते हैं, फिर इसके बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी उनका खूब डिमांड चल रहा है। स्टार प्रचारकों में से एक है। मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है, विपक्ष क्या सोचता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वहां पहुंच रहे हैं, उनका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री जी की डिमांड बिहार से ज्यादा मुझे लगता है मध्य प्रदेश में है, क्योंकि आज यदि आप देखें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के किसान मोहन यादव जी की डिमांड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं मोहन यादव जी की डिबेट कर रही हैं, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया था और आप जिस तरीके से अब बिहार में जाकर के राम के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे मध्य प्रदेश का किसान त्राही त्राही कर रहा है, मंडियों में लाइन में लगा हुआ है पिछले 4-5 महीनों से। आप बिहार में जाकर के क्या आप किसान, मैं अभी आपका पूरा आपने जो सुनवाया मोहन यादव जी का भाषण मैं सुन रही थी और मैं उम्मीद कर रही थी कि कहीं ना कहीं आप किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की बात करेंगे, परंतु आपने बात क्या की? आपने बात की राम राज्य की। तो आप क्या समझते हैं कि जो 20 साल में नीतीश कुमार के राज्य में वहां पर चल रहा है वो राम राज्य चल रहा है, और यहाँ जो मध्य प्रदेश में चल रहा है वो राम राज्य चल रहा है। आप राम के नाम पर वोट मांगने के में तो बहुत माहिर है, परंतु जिस तरीके से राम राज्य की परिकल्पना आप देते हैं, क्या आज मध्य प्रदेश के अंदर वो राम राज्य चल रहा है? तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी को कुछ उपलब्धियां लेकर के जरूर जाना था बिहार में। यदि आप स्टार प्रचारक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मोहन यादव जी को यहाँ दिखाना था कि किस तरीके से आज मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतें हुई, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है पहले जब खत्म करके आप जाते तो निश्चित रूप से आप बिहार में स्टार प्रचारक का काम करते और बहुत अच्छे से यहाँ की जो चीजें हैं वो वहां पर आप बता पाते, लेकिन आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है वहां पर बिहार में। केवल आप रटी रटाई चीजें, वही पुराना पुराना भाषण वहां पर दे रहे हैं, उससे बिहार की जनता प्रभावित नहीं होने वाली। बिहार की जनता को चाहिए नौकरी, बिहार की जनता को चाहिए काम, जो कि आप नहीं दे रहे, जो कि आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता के पास बहुत अच्छा रोजगार है, रील बनाने का रोजगार है। तो मुझे लगता है कि अब जनता समझ चुकी है कि अब हम जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम एक घर में एक नौकरी देंगे, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जिसने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां दी, वो उस पर जनता विश्वास कर रही, युवा विश्वास कर रहे हैं, और उसी के चलते आरजेडी को या महागठबंधन की जो सरकार है वो जनता बनाने जा रही है, युवा बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद 10,000 रुपए देकर के महिला को खरीदने का प्रयास किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा है कि हम जीविका जो दीदी हैं उनको भी सशक्त करने का काम करेंगे। इस तरीके से प्रलोभन देकर के नहीं। आप ये बताइए कि यदि आपको महिलाओं का यदि भला करना था तो आप चुनाव के टाइम पर 10,000 रुपए देने के लिए क्यों गए? 20 साल से आपकी सरकार है, आप उस समय पर भी महिलाओं का भला कर सकते थे, लेकिन आपको चुनाव के समय पर उनको केवल उनको लालच दे करके आपको वोट हथियाना, इसके अलावा आपके पास कोई मकसद नहीं है। चलिए ठीक है। प्रियंका जी, देखिए अब ज्योति जी आरोप लगा रही हैं कि चुनाव से पहले आप लोगों को लुभाने वाला आप वादा कर रहे हैं और इस तरीके से लालच देकर आप वोट हथियाना चाहते हैं, ये आरोप है। और मध्य प्रदेश की जनता का ख्याल है कि नहीं मुख्यमंत्री को, इसका भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि जब लगातार चुनाव प्रचार में ही रहेंगे तो जनता के बारे में कब सोचेंगे, इसको लेकर भी स्पष्ट कर दीजिएगा। नमस्कार सौरभ जी और मेरी बहन ज्योति जी को सादर प्रणाम, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से भी चर्चा करना चाहूंगी। मेरी बहन ने चर्चा करी पेपर लीक को लेकर के, पर शायद वो भूल गई कि 2006 का सीबीएसई का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पेपर लीक, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा 2007, ट्रिपल का 2007 का पेपर लीक, पीएमटी पेपर लीक 2008, एम्स पेपर लीक 2012,
सीबीएसई कक्षा 10 और 12वीं के पेपर लीक 2014, महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा पेपर लीक 2013, कर्नाटक यूपीएससी पेपर लीक 2016, राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक 2013, हरियाणा बोर्ड पेपर लीक 2011, राजस्थान लोक सेवा आयोग पेपर लीक 2013 और भी ऐसी लंबी लिस्ट है। और घोटालों के तो आप लोग सरताज थे, जब भी तो यूपीए गवर्नमेंट का नाम बदल के आपको INDI गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि उसमें तो आप लोग ने महारत हासिल कर ली थी घोटाले और स्कैम्स को लेकर के। जब भी तो आज मैं बात करूं 89 टाइम्स, थोड़ा बहुत नहीं होता है, आप लोगों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार हासिल करी। और उसके बाद में अगर बात करूं, आज बिहार में आप लोग का तो सुपड़ा साफ है, आप लोग उस पर तो चिंता करते, मतलब परजीवी हो चुके हैं। अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रीय दलों के ऊपर आप लोग आधारित हो चुके हैं, उन पर निर्भर हो चुके हैं, उनके समर्थन से आप लोग सरकार बना पाते हैं। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और जो आपसी विघटन के कारण राजनीतिक क्षेत्र में 63 टाइम्स जो है वो डिवाइडेड होती चली गई वर्टिकली, और अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों का उदय होता चला गया। और आप जिनकी बात कर रही हैं अपने जो साथी आपके लालू यादव जी, तो NCERT का घोटाला या IRCTC का घोटाला, या मैं कहूं कि जॉब के बदले जो जमीन का घोटाला था, या फिर मैं कहूं चारा घोटाला तो बहुत ही बड़ा है, उसको तो चर्चा करते से बच्चा बच्चा जानता है कि चारा किसने खाया, उनके साथ आज आप लोग खड़े हुए हो। और गुंडा राज की अगर मैं बात करूं तो गौतम और शिवानी का जो मामला है वो आज भी जनता भूली नहीं है। और आप लोग महिला की चिंता करिए, IAS की जो पत्नी थी 2 साल तक उनके साथ जो दुराचार हुआ उसको जनता कैसे माफ कर सकती। ज्योति बहन आप बताइए, एक महिला होने के नाते मैं आपसे भी यह सवाल करती हूँ, अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो निष्पक्षता से करना चाहिए। आप लोग अपने कैंडिडेट्स उतारते ना, आप लोग गठबंधन के माध्यम से वहां उतरे तो बेहतर होगा कि आप लोग निष्पक्षता से बात करें। और गठबंधन वो गठबंधन जिसका अगर हम बात करें कि परिवार दूसरे परिवार से गठबंधन करने गया तो उसको राजनीतिक गठबंधन कहने के स्थान पे तो मैं तो इसको पारिवारिक समझौता कहूं। देखिए आप लोग जो है डिबेट को अलग दूसरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्टार प्रचारक और उनकी डिमांड को लेकर है, और आप लोग इसको चीजों को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। प्रियंका जी आप उस पर बोलिए, आरोप अगर लगाएंगे आप मुख्यमंत्री जी पर बोलिए ना, मुख्यमंत्री जी की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारे मोहन यादव जी क्यों नहीं राम के ऊपर से वो बात करेंगे? जब राम मंदिर आप लोग पूछते थे कि मंदिर भव्य बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हमने तो तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया। आप लोगों ने कहा आप लोग आर्टिकल 370 खत्म करेंगे तो देश जल उठेगा। आर्टिकल 370 खत्म भी हो गया और शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू में लोग रह भी रहे। अच्छा देखिए अभी देखिए कुछ युवा भी, जैसे युवा अभी बीच में मैं देख रहा था वो कह रहे थे ठीक है मंदिर बना, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रियंका जी आपको मंदिर चाहिए कि आपको रोजगार चाहिए, आपको रोटी चाहिए या आपको रोजगार चाहिए, आपको नौकरी चाहिए या मंदिर चाहिए, घर को चलाना है, क्या चाहिए आपको? मंदिर तो बन गया, और चीजें को भी जरूरत हो कि नहीं? हाँ सौरभ जी, मैं आपसे भी इस बात का जवाब मैं बहुत हेल्दी वे में देती हूँ, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जो मेरी सरकार धरातल पे काम करती है। हमने मध्य प्रदेश में ये बात बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करी कि कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों के अलावा हमें पर्यटन बढ़ाना पड़ेगा। पर्यटन के लिए हमने हर क्षेत्र पे कार्य किए। इसी के लिए हमने सबसे पहला काम किया महाकाल लोक के ऊपर। आप आज मुझे बता सकते हैं कि महाकाल लोक का जब निर्माण हुआ वहां पर्यटन, और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से पर्यटन के ऊपर कार्य किया, जिसमें सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन के ऊपर हम बात करते हैं, तो 17% ग्रोथ हुआ है टूरिज्म में मध्य प्रदेश की। तो अगर हम लोग राम मंदिर की भी बात करते हैं, नहीं तो सवाल तो मैडम उस समय भी हुए कि मूर्तियां जो लगी थी, मूर्तियों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, फिर इसके बाद उसको आनन फानन में सही भी कराया गया। बहरहाल वो अलग पार्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे, इसी पे चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के बिहार दौरे को। चलिए ठीक है, ज्योति जी कुछ आप कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि प्रियंका जी राम मंदिर के मुद्दे से बाहर निकलिए। अब देश को मूर्ख बनाने का काम बंद करिए। महाकाल लोक की आप बात करी, महाकाल लोक में आपकी करोड़ों अरबों की मूर्तियां थी, वो किस तरीके से एक हवा में उड़ गई, किस तरीके से उनका आपने भ्रष्टाचार की जांच हुई और वो जांच रिपोर्ट सामने आई, वो भी पब्लिक में है। देखिए वो अलग पार्ट है मैडम, फिर उसको उस पर चर्चा नहीं करें। ठीक है ज्योति जी बोलिए।
देखिए, मैं बस इनको जवाब दे रही थी कि कृपया करके युवाओं के बारे में सोचिए। कृपया करके आपकी सरकार जो है यहाँ पर लंबे समय से है, 20-22 साल से सरकार है, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया कि आज बच्चों के अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बन चुका है। आपने क्या किया? कप सिरप पर 25 बच्चों की मौत होती है और मुख्यमंत्री जी असम के एक नेशनल पार्क में उसका अनुभूति का लिप्त उठाने जाते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो वाकई में मध्य प्रदेश की जीवन स्पर्श को छूते हुए जो मुद्दे हैं, उन पर आप क्या कर रहे हो? उन पर आप जब भी बात आती है रोजगार की तो आप राम मंदिर को सामने ले आते हो, जब भी बात आती है महिलाओं की तो आप महाकाल लोक को सामने ले आते हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको जो जनता ये सारे जो काम है भगवान की ये जो धर्म का विषय है या मंदिरों का विषय, ये लोगों की पर्सनल आस्था का विषय है। और अयोध्या में जो हुआ, अयोध्या में अयोध्या की जनता ने आपको समझा दिया है, सिखा दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जो है जो पर्सनल आस्था का विषय है, इस पर आप मत जाइए। आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए, उस पर आप डिबेट करिए, उस पर आप बात रखिए कि आपने इतने साल कितने रोजगार दिया। आप बार बार GIS करते हैं, बार बार आप निवेश करवाते हैं, उद्योगपतियों को जमीन भी आवंटित हो जाती है, परंतु ना फैक्ट्रियां लगती है, ना युवाओं को रोजगार मिलता है। महिला अपराध में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से आपकी रोडें जो है वो भ्रष्टाचार की भेंटें चढ़ जाती है। एक बारिश आपके जो मध्य प्रदेश की रोडें हैं वो झेल नहीं पाती हैं। किस तरीके से भोपाल हाईवे का जो 40 फुट जो है धंस गया था, वो भी आपने देखा। तो ये तमाम कभी 90 डिग्री के पुल बन जाते, तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर मुझे लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपकी मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए, आपके तमाम नेताओं को इन सबसे चीजों पर बात करना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं लगातार, तो मध्य प्रदेश में कितनी विकास हुई, उन बातों को क्या वो बता रहे होंगे? ज्योति जी यही पूछना चाहती कि क्या मध्य प्रदेश का रोड मैप या मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो बिहार में भी लागू हो, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। आदर्श बात क्या है मध्य प्रदेश की जो बिहार के लोग इससे प्रेरणा लें? बोलते तो बहुत अच्छा है मुख्यमंत्री जी, ये तो नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन क्या उनकी जो चीजें, आपका जो विकास मॉडल है, क्या वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता नीतीश कुमार भी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, क्या चीज उनको जनता बिहार की जो है मध्य प्रदेश से प्रेरणा ले सकती है? कुछ है ऐसा तो बताइए, गिनवाइए 2-4। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, भारत की अगर हम बात करते हैं विकास करना और विकसित भारत की जो कल्पना हम लोग 2047 का जो विजन लेकर के चल रहे हैं, उसके अनुसार ही मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता मध्य प्रदेश नहीं बिहार में भी बन पाई है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की भी, तो आज यहाँ पर 29% इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, ज्योति जी कोई जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में माइनस में थी। प्लस की तो मैं बात ही नहीं करी, 29% ग्रोथ पे हम लोग लेके आए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर जो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिसपे बहन ने आज सवाल खड़े किए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम कहें उन्नति ही है जिसके माध्यम से आज हम लोग डिबेट्स भी कर पा रहे हैं। वरना न लाइट होती थी और नेटवर्क्स की तो स्थिति क्या थी, वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सबको मालूम है, लेकिन आज हम 5G पे काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एविएशन में, तो आज अगर 6 से ज्यादा अगर एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में क्रिएट हो पाए हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है। ये बिहार भी समझ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से किस तरीके से प्रदेश का डेवलपमेंट कनेक्टेड होता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कृषि को किस तरीके से प्लस का जो कह सकते हैं कि 16% जो हमारी कृषि विकास दर है, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं और उनके मॉडल्स पे भी चर्चा कर रहे हैं। परंतु इसके बाद जो विकास में अगर हम बात करते हैं, टूरिज्म किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है और किस तरीके से नालंदा या अगर हम बात करें बोध गया, ऐसे स्थानों को भी किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है और उसके ऊपर किस प्रकार से हमारी सरकार काम करती है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्यों ना करें? अगर हम आज बात करते हैं मंदिर के ऊपर बात करते हैं, तो इनको तकलीफ क्यों होती है? आज अगर आप लोग सवाल हमसे खड़े कर रहे हैं, एक सवाल तो सौरभ जी ओपन चैलेंज देती, उनके एक भी नेता ने तमिलनाडु सरकार से कब सारा वाले मामले में सवाल किया। आज हमारे प्रदेश के बच्चे एक तमिलनाडु की कंपनी की मौत के भेंट चढ़ गए, उसके करप्शन के कारण, उसकी गलती के कारण आज हमको भुगतना पड़ा। साथ ही साथ ये लोग आज भी मौन है। आप बताइए, आप जो है प्रियंका जी, मैंने कुछ मॉडल ऐसी बातें पूछी थी। आप देखिए, आप आरोप लगाने लगी, क्या कुछ बातें नहीं है बताने को? प्रियंका जी आप आरोप लगा रही ना, आरोप मत लगाई प्रियंका जी, जुड़वाइए ना। अपना समर्थन वापस लेती ना, मैडम
मैडम क्यों जनता के प्रति प्रियंका जी, भाव नहीं प्रियंका जी होगा? देखिए तो आरोप बढ़ मत पाता लगाइए, है। आरोप मत लगाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी बातें हैं जो आदर्श हैं आपकी, उनको जुड़वाए, मुख्यमंत्री जी जुड़वा रहे हैं तो प्रवक्ता भी उनके आदर्श, जुड़वा ही सकते हमने हैं। जो हमारा घोषणा पत्र बनाया उसकी योजनाओं को जमीन तक 50% से ज्यादा हम लोग अप्लाई कर चुके हैं 2.5 साल के कार्यकाल में। तो अगर हम इस पे अगर बात करें, किसान की क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट बढ़ाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं तो पहले तो सूदखोरों की जेब में लोगों ने ले जाकर के रख दिया था। आज दलालों के ऊपर कार्रवाई हम कर रहे हैं। इनके तो खुद के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि 1 रुपए भेजते थे और 85 पैसे जो है वो दलाल खा जाते हैं। 15% जो बात करें तो वो जनता तक पहुंच पाता है। तो ये तो इनके खुद के प्रधानमंत्री चलिए, ठीक अगर है। हम बात करते हैं, आज हम लोग जो सिक्योरिटी पे काम किया हम उसके लेके जाते हैं, जो आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, और ड्रॉप आउट परसेंटेज बहन को शायद जानकारी मैं बता दूं, 15.2.1% आपके कार्यकाल में ड्रॉप आउट परसेंट था, जो बहनों का आज 1.21 पे पहुंच चुका है। वो पहले जानकारी सही लेकर के बैठिए। अगर मैं बात चलिए ठीक है ज्योति जी, अब बोलिए। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी प्लीज, ठीक है आपकी बारी खत्म। ठीक है बोलिए ज्योति जी, बोलिए क्या कह रही है। ठीक है ओके मैडम, ठीक है बोलिए। मेरा एक सवाल है कि आपने किसानों पर क्या किया? किसानों पर आज आप केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख किसानों रहे हैं, पर हमारे आपकी पास तरह गोलियां चलाना बंद वाहन किया हमने। आपकी तरह हमने 29 किसानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। जिस तरीके से आपने शांतिपूर्ण धरने दिए थे, गोलियों से मशीन गन से जिस तरीके से आपने किसानों को भूना था, देखिए, वो मध्य आप प्रदेश लोगों सरकार ने ने नहीं किया। डिबेट को दूसरी डिरेल चीज, कर दिया। किसानों को हमने आपने मुख्यमंत्री की बात में कुछ प्रियंका जी बोला ही नहीं। प्रियंका दुबे जी, प्रियंका जी आपने कुछ बोला नहीं फसल का पानी पहुंचाया, और आप लाभ का धंधा बन पा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, उन्हीं किसानों की अगर हम अच्छा सब्जेक्ट पे आज तो आए प्रियंका जी, आप बोली नहीं, क्या था? मुख्यमंत्री जी तो खूब बोल रहे हैं, आप बोल नहीं रही हैं, आप भटक रही हैं, क्या बात है? प्रेरित किया है तो ये हमारा डेवलपमेंट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो आज बड़ी बहस में हमने चर्चा की और जाना कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिहार में उनकी मांग बहुत ज्यादा है, मुख्यमंत्री को लोग देखना सुनना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जो विकास के मॉडल है, बिहार में उसके बारे में मुख्यमंत्री बता रहे हैं और लोग मुख्यमंत्री को सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं। आगे देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जहां जहां चुनाव प्रचार में गए हैं, जब नतीजे आएंगे उसके क्या नतीजे हुए, उसको लेकर भी हम बड़ी बहस करेंगे। और इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।